तो दोस्तों जब पृथ्वी पे अच्छे स्मार्टफोन्स ने जन्म लिया है तब तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन का भंडार पैदा हुआ है कि भाई सारे फोन तो सही लग रहे हैं, हमारे लिए कौन सा फोन बेटर होगा। ये समस्या है। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने भी आपको बार बार चीजें समझाई हैं और अभी आपका नया कंफ्यूजन है कि Vivo V27, Google Pixel 7a और Moto S40 में कौन सा अच्छा है। और हम भी पूरी गहन टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि आपके पैसे ना डूबे, कि भाई पैसों में IP रेटिंग भी नहीं होती और एक बार डूब गए तो मतलब डूब गए, खत्म। इसलिए आज इन तीनों स्मार्टफोन्स के बीच इस खतरनाक सी हरियाली में घमासान युद्ध करवाएंगे और देखेंगे कि कौन सा विजेता रहता है, क्योंकि तीनों की प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ये 30,000 की प्राइस में आता है, ये 33,000 की प्राइस में आता है, वहीं ये 44,000 की प्राइस में आता है। अब बोलोगे कि भाई प्राइस सेम नहीं है तो कंपैरिजन कैसा हुआ? अरे कहना क्या चाहते हो भाई? आफ्टर डिस्काउंट 40,000 रुपए का है, ये 28,000 रुपए का है और ये भी ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 30,000 का मिल जाएगा और ये एक महीने बाद जब सेल आएंगे तब अराउंड 30 का ही मिलने वाला है। तो तीनों स्मार्टफोन अराउंड 30,000 की प्राइस में ही आते हैं। तो दैट्स ऑल, बन गया ना कंपैरिजन। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करें इन तीनों ही फोनों के डिजाइन के साथ। तो इसका कलर काफी यूनिक सा है, ये मैट ग्लास के साथ आता है और ये एक कलर चेंजिंग बैक है। अभी मैं एकदम खतरनाक सुनहरी धूप में खड़ा हूं और इसका कलर बहुत ज्यादा रंगीन हो चुका है और जितनी देर में मैंने उंगली रखी है उतना कलर चेंज हो चुका है और ये लिटरली बहुत कमाल लगता है। वहीं Moto S40 Vivo V27 जितना पतला तो नहीं है, लेकिन ये भी अपने आप में काफी एक स्लिम सा स्मार्टफोन है। लेदरेट बैक आता है जो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस ऐड करता है और ये भी अपनी प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन है क्लाउड डिस्प्ले के साथ। वहीं Pixel 7a काफी यूनिक सा, काफी स्टेडी लुक प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम जिनको छोटा पसंद है फोन का साइज, उनके हिसाब से ये एक काफी अच्छा फोन हो सकता है और डेफिनेटली एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ और भी ज्यादा स्टेडी फील होता है। और कुछ लोगों को ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, लेकिन ये इकलौता नहीं है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। Moto S40 के साथ भी एल्यूमिनियम फ्रेम्स आती हैं जो डेफिनेटली काफी कमाल लगती हैं, काफी रिच फील करवाती हैं। एक ये Vivo V27 है जिसमें ओनली प्लास्टिक फ्रेम्स मिलती हैं। बाकी Moto S40 अपने साथ IP68 रेटिंग्स को लेके आता है और ये अपनी प्राइस रेंज में स्लिमनेस को मेंटेन करते हुए, 5G को मेंटेन करते हुए इकलौता ऐसा फोन है जो IP68 प्रोवाइड करता है। वहीं Vivo V27 अपने साथ IP54 और IP67 की दूसरे नंबर पे Pixel 7a आता है और तीसरे नंबर पे Vivo V27 आता है और IP54 तो आपको 15,000 वाले फोन पे भी मिल जाती है। तो चलो क्यों ना इसका लाइव टेस्ट ही कर लिया जाए। वहीं Vivo V27 में एक एडवांटेज मिल जाता है, यहाँ पे ड्यूअल नैनो सिम आप डाल सकते हो, लेकिन ये जो दोनों फोन हैं वो अपने साथ एक सिंगल सिम का सपोर्ट लेके आते हैं और एक इनमें लग सकती है ई सिम, जो मुझे लगता है कि हम इंडियंस के हिसाब से इतनी ज्यादा सुटेबल भी नहीं है क्योंकि हम ई सिम को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। भाई अगर आप करते तो नीचे लिख के बताओ थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज कैरी करता है। बाकी लुक एक सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है, तीनों का अलग अलग है। जिसको कॉम्पैक्ट साइज पसंद है वो गूगल के साथ चला जाए, जिसको कलर चेंजिंग और कलर से कुछ ज्यादा ही प्यार है वो Vivo के साथ चला जाए और जिसको थोड़ी सेटल फील चाहिए कि भाई हाँ हाथ रखो तो एकदम लेदर वाली एकदम प्रीमियम फील आनी चाहिए, उसके लिए Motorola बेस्ट हो सकता है। बाकी अगर बात करें डिस्प्ले की, Pixel 7a अपने साथ एक OLED डिस्प्ले को लेके आता है और ये सिर्फ 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट को ही सपोर्ट करता है। वहीं Moto S40 एक POLED डिस्प्ले को लेके आता है और ये सबसे ज्यादा 144 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा और इसकी फ्लुएंसी भाई नेक्स्ट लेवल है। एंड देन Vivo ये अपने साथ एक सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली हाई रिफ्रेश रेट को लेके आता है और ये भी एक कर्व्ड एमोलेड पैनल है, ठीक Moto S40 की तरह। और तीनों ही फोन अपने साथ HDR 10+ के सपोर्ट के साथ आते हैं, मतलब आप Amazon प्राइम पे, Netflix पे कहीं भी HDR कंटेंट का पूरा लुत्फ उठा सकते हो। अब इसके भी थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे, एक्सपीरियंस कैसा मिलता है, कलर्स कैसे मिलते हैं, तो बाकी दो फोनों का अच्छा मिलता है लेकिन इसका उससे भी ज्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि काफी विविड और पंची कलर ये निकाल के देता है जो डेफिनेटली आई कैची तो लगते हैं। तो Motorola ये एडवांटेज लेके चले जाता है। बाकी एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले तो सब में ही है, तो काफी अच्छे कलर्स तीनों ही निकाल के देते हैं। कलर्स Vivo के भी काफी अच्छे हैं लेकिन Motorola विविड कलर्स में कुछ थोड़ा आगे चला जाता है। इन तीनों को साइड बाय साइड रखते हैं और इसका कंपैरिजन देखो, सब में 4K HDR कंटेंट प्ले हो रहा है YouTube पे और इसमें से आपको कौन सी डिस्प्ले ज्यादा बेटर लग रही है नीचे बताओ जरा। बाकी सिक्योरिटी के नाम पे तीनों में ही अंदर अंगूठा लगाने का सिस्टम है, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, लेकिन
जो गूगल पिक्सल में प्लेसमेंट है वो काफी कमाल की लगी मुझे। यहाँ पे जब भी आप आराम से उंगली पहुंचाओगे आपके अंगूठे को कष्ट होने वाला ही नहीं है भाई। लेकिन इन दोनों की जो प्लेसमेंट है वो काफी नीचे है और उसकी वजह से थोड़ा तो ओड लगता है, लेकिन डेफिनेटली जिसको एक फोन यूज करना है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। आदत भाई, आदत भी कोई चीज होती है। तो ये तो बात हो गई भाई डिस्प्ले की। साउंड के बिना सारी चीजें एकदम अधूरी अधूरी सी लगती हैं, तो डेफिनेटली इनका साउंड कैसा है वो भी देखना बनता है। तो पेपर स्पेक्स के अकॉर्डिंग तीनों में ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लेकिन वन बाय वन टेस्ट करते हैं कौन सा वाला ज्यादा बेटर है। अब बारी आती है वीवो की। सबसे ज्यादा लाउड मोटोरोला है, इसके अंदर बेस ट्रबल सब कुछ बिल्कुल इंडियन ऑडियंस के हिसाब से है, तो ये स्पीकर्स में मुझे ये काफी पसंद आया। दूसरे नंबर पे वीवो एंड तीसरे नंबर पे गूगल, क्योंकि इसमें बेस काफी कम है गूगल में। भाई ये जो बजता है तो कुछ लगता है। बाकी अब अगर बात करें तीनों की ही परफॉर्मेंस की, क्योंकि भाई कुछ और हो ना हो ताकत तो हम सबको चाहिए, और ताकत भाई जरूरी है, चाहे खुद के अंदर हो चाहे फोन के अंदर। यहाँ पे वीवो लेके आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200, मोटोरोला डायमेंसिटी 8020 को लेके आता है, और गूगल अपना खुद का प्रोसेसर गूगल टेंसर G2 लेके आता है। तीनों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट सिमिलर पावर को प्रोड्यूस करते हैं, तो किसी एक को ऐसे बोल देना कि भाई ये मतलब जीत गया तो बहुत ही गलत होगा। ये 5 nm पे आता है और ये दोनों फोन 6 nm के प्रोसेसर्स पे आते हैं। और गूगल के टेंसर G2 में कुछ AI टास्क कमाल के मिल जाते हैं, जैसे आपको लाइव कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, और भी जैसे कोई अननोन एयरटैग आपको फॉलो कर रहा है तो एप्पल के अलावा ये दूसरा ऐसा फोन है जो आपको बताएगा कि आपको कोई अननोन एयरटैग फॉलो कर रहा है, सचेत हो जाओ। तो ऐसी चीजें सिर्फ गूगल के साथ ही आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ये एक गेमिंग डिवाइस नहीं है, जब आप इसमें थोड़ी सी लंबी गेमिंग करते हो ना, थोड़ी सी भी, तो ये काफी अच्छा खासा हीट हो जाता है, और इसकी एल्यूमिनियम फ्रेम तो बिल्कुल जलने लग जाती हैं, लेकिन फिर भी फ्रेम ड्रॉप बहुत ज्यादा लैग वाला सीन नहीं होता, वहां भी आप आराम से खेल सकते हो। बाकी गेमिंग में थोड़ा बहुत हीट मोटो भी होता है, लेकिन वीवो को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है यार। इसकी हीट मैनेजमेंट इतना पतला होने के बावजूद भी काफी अच्छी देखने को मिली इन तीनों में। बाकी वीवो और पिक्सल दोनों में ही LPDDR5 बेस्ड रैम मिलती है, वहीं मोटोरोला का रैम मैनेजमेंट इन दोनों से बढ़िया है। तो ये वैसे लॉन्ग टर्म में जब आप अच्छे टास्क कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो ये आपको ज्यादा फायदा देने वाला है, लेकिन कहने को रैम इन दोनों की फास्ट है। बाकी अब चर्चा करेंगे सोशल मीडिया के जमाने के दिलो अजीज फीचर यानी कैमरा की। तो सबसे पहले चले जाते हैं मेगापिक्सल पे। नहीं जाना चाहिए पर एक बार देख लेते हैं कि किसमें कितना घुसाया गया है। क्या बोला तूने? तो वीवो अपने साथ एक रिंग लाइट के साथ साथ लेके आता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। वहीं मोटोरोला में प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। वहीं सबसे कम मेगापिक्सल देने वाली कंपनी ने इस बार बहुत बढ़ा के दिए हैं, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। मोटो और वीवो के मेगापिक्सल बिल्कुल सेम है, लेकिन मेगापिक्सल में जाते ही नहीं है। चलो सीधा सीधा फोटो क्लिक करके देखते हैं कि भाई कौन सा बढ़िया है। भाई यार डिटेल्स तो तीनों ने ही कमाल की ली हैं, लेकिन ये मोटोरोला वाला थोड़ा विविड की तरफ ज्यादा जा रहा है। थोड़ा देखो इसमें ग्रीन, कितना ज्यादा ग्रीन दिख रहा है, और ये दोनों ना नेचुरल के ज्यादा करीब है। भाई इसमें मुझे वीवो की सेल्फी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, ये आई कैची भी है, एट द सेम टाइम नेचुरल भी लग रही है। थोड़े कलर्स इसने भी करने की कोशिश की है, लेकिन मोटोरोला वाले की स्किन टोन कुछ अलग सी है, मतलब अलग ही कुछ अलग मुल्तानी मिट्टी सी लेप देता है फोन एमओ के ऊपर। वहीं पिक्सल जो है वो भी यार इतने अच्छे से कलर्स वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। कलर्स अच्छे हैं लेकिन स्टिल स्किन टोन वगैरह इतनी अच्छी नहीं है जितनी वीवो की। यहाँ अगेन मोटोरोला की स्किन टोन कुछ अलग सी है, बैकग्राउंड काफी अच्छा लग रहा है मोटोरोला का, लेकिन जो सेल्फीज हैं वो वीवो और पिक्सल की ज्यादा बढ़िया हैं। और इन दोनों में से कोई चूज करना हुआ तो मैं वीवो को ही चूज करूंगा। और ये कुछ और फोटोज हैं जो मैंने अलग अलग इन्वायरमेंट में, नाइट मोड में हमने बहुत सारी फोटोज ली हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग ग्रेन्स वगैरह देखने की कोशिश करो। इसमें से एक फोन ऐसा भी है जो सिर्फ ब्राइटनेस को बढ़ा रहा है, नाइट मोड इतना अच्छा नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको भी आराम से देख के जज करो। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। बाकी डे लाइट में, हार्श लाइटिंग में, इंडोर्स में बहुत सारी फोटोज हैं। अब एक वीडियो भी बना लिया जाए सबसे 4K में। ये इनका नॉर्मल है और ये इन तीनों से ही 2x में। बाकी ये वीडियो 4K 60 FPS में रिकॉर्ड हो रही है पिक्सल और वीवो से, लेकिन मोटो में सिर्फ 4K 30 FPS है, 60 FPS है ही नहीं। अब इन दिनों का पोर्ट्रेट मोड भी टेस्ट कर लेते हैं। हमारा मॉडल बिल्कुल रेडी है। भाई पोर्ट्रेट के कलर्स जो हैं वो वीवो के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सबसे खतरनाक पोर्ट्रेट है पिक्सल का, लेकिन फिर भी आई कैची वीवो ही लग रहा है। और पोर्ट्रेट मोटो का भी ठीक है, लेकिन स्किन टोन अगेन इसको मात दे देती है। अगर बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो तीनों फोन अपने साथ एंड्रॉइड 13 मतलब बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेके आते हैं, लेकिन
यहाँ पे गूगल पिक्सल एंड मोटोरोला ये दोनों ही जो हैं वो अपने साथ ऑलमोस्ट एक क्लीन एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट आपको कोई भी प्री इंस्टॉल ब्लूटूथ नहीं मिलता है। मोटोरोला में एक दो आता है, फेसबुक एंड ऑल, उसको अनइंस्टॉल कर दिया तो बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा और सबसे जल्दी अपडेट भी मिल जाएंगे गूगल में। लेकिन वीवो का कस्टमाइज फंटच ओएस इसमें अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी भी अपनी अलग ही पहचान है भाई। इसके अंदर कस्टमाइजेशन के बहुत कमाल के ऑप्शंस हैं, तो सच में कई लोगों को ये पसंद आने वाला है। तो तीनों ही यूआई अपने आप में बहुत बेहतरीन है, बस इसमें कुछ प्री इंस्टॉल ब्लूटूथ मिलते हैं, लेकिन आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो बेसिकली। लेकिन भाई गूगल का अलग ही सीन है, इसमें दुनिया में सबसे पहले अपडेट्स आते हैं, क्योंकि गूगल है भाई, अपने अपडेट सबसे पहले पुश करेगा ही करेगा। तो इसकी समाज में अलग ही लेवल की इज्जत है, जैसे मोहल्ले में तूने पहली कार ली हो उसके बाद जो इज्जत होती है ना, बिल्कुल इसी लेवल की। और अब बात करें अगर तीनों ही फोनों की कनेक्टिविटी की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और गूगल में हमेशा से हमको कुछ ना कुछ सुनने को देखने को मिला है नेटवर्क से रिलेटेड। लेकिन इस बार का गूगल पिक्सल 7a इतने सारे प्रॉब्लम्स को नहीं लेके आता है। यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज बिल्कुल खत्म है और इसके साथ मिलते हैं आपको 19 5G के बैंड्स। सच में ये किसी फ्लैगशिप से भी ज्यादा है, मतलब हर जगह आपको कवरेज मिलने वाली है। तो ऑब्वियसली 5G तो है ही है, लेकिन 5G के नाम पे सबसे ज्यादा बैंड्स भी हैं। वीवो 6 5G बैंड्स को लेके आता है और मोटोरोला अपने साथ 14 5G बैंड्स को लेके आता है। सारे फोन अपने आप में कमाल के हैं, लेकिन इन दोनों की तो कहीं बात ही अलग है। लेकिन ऐसे कैसे मान लें, वाईफाई की स्पीड टेस्ट करते हैं। 1 Gbps का वाईफाई है, सेम डिस्टेंस पे है और तीनों में क्रोम में मैंने ओकला को ओपन कर लिया है एंड देन लेट्स टेस्ट। भाई इसने तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। पहला नंबर जो आया है वो आया है मोटोरोला का, सबसे ज्यादा स्पीड गेन ग्रेड 288 Mbps, इसने 250 Mbps और भाई इसने 60 Mbps। चल अभी मैं तारीफ कर रहा था तेरी, क्या गुंडा बनेगा रे तू। वापस टेस्ट करते हैं एक बार। 277, 481, भाई 457। भाई गूगल आ गए, तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहे हैं, कभी किसी में ज्यादा कभी किसी में कम। और अब बात करते हैं इनके पावर हाउस। तीनों फोन की बैटरी और चार्जिंग में सबसे बढ़िया कौन सा है? वीवो में 4600 mAh की बैटरी है, इसकी स्लिमनेस को देखते हुए ये काफी अच्छी है और 66 वोल्ट की चार्जिंग आपको बॉक्स में ही मिल जाती है। वहीं मोटोरोला 4400 मिली एम्पेयर की बैटरी को लेकर आता है और इसमें मिलती है 68 वोल्ट 68 वोल्ट की चार्जिंग और ये भी बॉक्स के साथ ही मिलती है। और ये अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग ही नहीं, वायरलेस चार्जिंग को भी लेके आता है। यहाँ पे 15 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है, तो ये आई थिंक एक कमाल का फीचर है इसकी IP68 वाटर रेटिंग को साथ में जोड़ते हुए। ऐसा कॉम्बिनेशन 28,000 में आज तक किसी ने नहीं दिया है। वहीं गूगल पिक्सल 7a सबसे कम 4380 मिली एम्पेयर की बैटरी, साथ में 18 वोल्ट की चार्जिंग और वो भी आपको बॉक्स में नहीं मिलती है, अलग से खरीदनी पड़ेगी। वायरलेस चार्जिंग है 7.5 वोल्ट की, तो इसके नंबर सुन के जरूर दिल दुखता है भाई। थोड़ी सी 7.5 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को हटा के अगर इसमें फास्ट चार्जर बॉक्स में दे देते तो समाज का आई थिंक ज्यादा भला हो जाता। कि अगर अब बात करें तीनों के ही वर्डिक्ट की, मुझे क्या लगता है इन तीनों को यूज करने के बाद, क्योंकि काफी टाइम से यूज करते आ रहा हूँ, प्राइस डिफरेंस भी काफी है, तो तीनों फोन अपने अंदर अलग अलग तरीके की खासियत को लेके आते हैं। किसी एक को विनर ठहराना बिल्कुल पागलपंती वाली चीज होगी। गूगल अपने साथ कुछ अलग चीजें लेके आता है, काफी स्ट्रॉन्ग सा फील होता है, लेकिन इसको अभी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ 1-1.5 महीने बाद सेल्स आने वाले हैं जिसमें अराउंड आपको 30,000 में मिलेगा और वही टाइम इसको लेने का सही टाइम रहेगा, वरना अभी 44,000 में मिलता है, आफ्टर डिस्काउंट 40 में मिलेगा, तो वो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। 40,000 में तो और बहुत सारे फोन है, OnePlus 11R क्यों ना ले लो आप इसको छोड़ के। लेकिन अगर आप जाते हो वीवो के साथ तो आपको काफी अच्छा डिजाइन मिल जाता है, एट द सेम टाइम कैमरास भी काफी अच्छे हैं, सेल्फी में काफी अच्छा काम किया है, 4K आपको देखने को मिल जाता है सेल्फी में, जो इकलौता फोन है इस प्राइस रेंज में जो आपको प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसके साथ अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन अगर मोटोरोला ये एक अलग ही तरीके की अप्रोच को लेके आता है, मोटोरोला अपना पहले वाला वो दबदबा वापस कायम करना चाहता है। तो अभी ये देख लो कि एक मंत्री है जो चुनाव लड़ने निकला है और वो बहुत सारी चीजें गांव में फ्री बांट रहा है, तो वो वाली चीजें हमको मोटोरोला के साथ देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, यहाँ पे लेदर डिजाइन भी मिल जाता है, ये IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो इतनी सारी चीजें इस प्राइस में मिलती नहीं है। तो अगर कैमरा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कैमरा आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं है ना, तो सीधा सीधा मोटोरोला को चूज कर लेना, बिल्कुल हताश होगे ही नहीं जिंदगी में। लेकिन कैमरा भी आपकी प्रायोरिटी है और साथ में डिजाइन वगैरह प्रायोरिटी है, तो वीवो को डेफिनेटली
डेफिनेटली चूज कर सकते हो। और अगर 1.5 महीने रुक सकते हो और उसके बाद एक कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जिसको आप कैमरा के लिए स्पेशली यूज करो लॉन्ग टर्म के लिए, और आपका फोन स्मार्ट होना चाहिए एआई में, तो आपके लिए गूगल सही रहेगा, लेकिन सेल्स में। दैट्स ऑल यार, आपको इनमें से कौन सा बेटर लगा नीचे लिख के बता सकते हो। कौन कौन सी चीजें हैं जो इन पर्टिकुलर फोनों की आपको एकदम लुभाती हैं, नीचे लिख के जरा जल्दी से बताओ। ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए